क्या होगा जब सबके सामने एक साधारण सी दिखने वाली लड़की का अपमान किया जाएगा और अगले ही पल वही लड़की इतनी खूबसूरत बनकर सामने आएगी कि पूरी पार्टी की नजरें उसी पर टिक जाएंगी। कहानी में आने वाला है ऐसा बड़ा मोड़ जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। अगर आपको ऐसे ही ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो किसी ने नहीं सोचा होगा। चंद्रिका और प्रभात की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी पूरे शान और धूमधाम से चल रही थी। घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। बड़े बड़े मेहमान आए हुए थे। सभी लोग अच्छे कपड़ों में पार्टी का आनंद ले रहे थे। कोई डांस कर रहा था तो कोई खाने का मजा ले रहा था। पूरे चौहान हाउस में खुशी का माहौल था। लेकिन इसी खुशी के बीच वसुधा चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। वसुधा ने बहुत साधारण कपड़े पहने हुए थे। वो पार्टी में आई लोगों की मदद कर रही थी ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। तभी अचानक एक लड़की के हाथ से जूस का ग्लास नीचे गिर गया। ग्लास टूट गया और जूस पूरे कारपेट पर फैल गया। लड़की बहुत गुस्से में आ गई। उसने तुरंत वसुधा को आवाज लगाई और बोली, अरे सुनो, जल्दी यहाँ आओ, ये कारपेट खराब हो जाएगा, जल्दी से पोछा लगाकर साफ करो। वसुधा बिना कुछ बोली वहां आ गई। उसने सिर झुकाया और चुपचाप सफाई करने लगी। उसे किसी से बहस करना पसंद नहीं था। वो हमेशा सबकी इज्जत करती थी। लेकिन उस लड़की को वसुधा की चुप्पी का फायदा उठाना था। वो बार बार उसे नौकरानी कहकर बुला रही थी। आसपास खड़े लोग भी धीरे धीरे हंसने लगे। किसी को वसुधा की बेइज्जती रोकने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तभी दादीसा की नजर वसुधा पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वसुधा जमीन पर झुककर पोछा लगा रही है और सामने खड़ी लड़की उसे अपमानित कर रही है। दादीसा को बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत वहां पहुंची और तेज आवाज में बोली, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? लड़की हंसती हुई बोली, दादीसा, इसकी हालत देखकर तो यही लगता है कि ये घर की नौकरानी है। इससे ज्यादा इसकी औकात क्या होगी? ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। माहौल अचानक शांत हो गया। वसुधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ चुपचाप खड़ी रही। तभी वहां देव आ गया। उसने जैसे ही ये सब देखा उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे बहुत गुस्सा आया। वो सीधा वसुधा के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर सबके सामने बोला, बस बहुत हो गया। जिसे तुम नौकरानी कह रही हो वो मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? देव की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। पार्टी में अचानक सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि देव इस तरह सबके सामने वसुधा का साथ देगा। लेकिन कुछ लोग फिर भी हंसने लगे। उन्हें लगा कि देव मजाक कर रहा है। एक आदमी बोला, देव, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? इतनी साधारण लड़की तुम्हारी पत्नी कैसी हो सकती है? दूसरी लड़की बोली, अगर ये चौहान हाउस की बहू है तो फिर इतनी साधारण क्यों दिखती है? ये बातें सुनकर वसुधा और भी ज्यादा दुखी हो गई। उसे लग रहा था कि शायद वो इस घर के लायक नहीं है। लेकिन देव ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। उसने वसुधा की आंखों में देखा और बोला, तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके दिल से होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देव वसुधा को वहां से अपने कमरे में लेकर गया। कमरे में पहुंचते ही वसुधा रोने लगी। उसने देव से कहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। देव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और बोला, शर्मिंदा मुझे नहीं होना चाहिए। शर्मिंदा उन्हें होना चाहिए जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया। तुम बहुत अच्छी हो वसुधा, बस तुमने खुद को कभी देखा ही नहीं। इसके बाद देव ने अलमारी खोली और एक बहुत सुंदर ड्रेस निकालकर वसुधा को दी। वसुधा हैरान होकर उसे देखने लगी। उसने कहा, मैं ये नहीं पहन सकती। देव मुस्कुराया और बोला, आज तुम्हें वही रूप दिखाना होगा जो दुनिया ने कभी देखा ही नहीं। वसुधा धीरे धीरे तैयार होने लगी। देव ने खुद उसकी मदद की। उसने उसकी बाल ठीक किए, उसे ज्वेलरी पहनाई और उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। वसुधा खुद को आईने में देखकर हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी सुंदर लग सकती है। उधर पार्टी में लोग अभी भी वसुधा की बातें कर रहे थे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे तो कुछ लोग देव की फैसले पर सवाल उठा रही थी। लेकिन तभी सीढ़ियों से देव नीचे उतरता दिखाई दिया। उसके साथ वसुधा भी थी। जैसे ही सबकी नजर वसुधा पर पड़ी, पूरा हॉल शांत हो गया। हर कोई बस उसे देखता रह गया। वसुधा इतनी सुंदर लग रही थी कि कोई अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती बन गई थी। जो लड़कियां कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ा रही थीं, अब वही आपस में बातें करने लगी। एक लड़की बोली, यार ये इतनी सुंदर कैसी लग रही है, हमने तो सोचा भी नहीं था। दूसरी लड़की बोली, सच में अगर इसे अच्छे से तैयार किया जाए तो ये किसी हीरोइन से कम नहीं लगती।
दादी सा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। उन्होंने उसी लड़की को बुलाया जिसने वसुधा का अपमान किया था और बोली, अब क्या हुआ? अभी तो तुम इसे नौकरानी कह रही थी, अब सामने देखकर बात क्यों नहीं कर रही? लड़की शर्म से सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। चंद्रिका भी वसुधा को देखकर हैरान रह गई। वो मन ही मन सोचने लगी, हमने कभी वसुधा को समझने की कोशिश ही नहीं की। हमने हमेशा उसके साधारण रूप को देखा, लेकिन उसके अंदर की खूबसूरती को कभी नहीं देखा। उधर प्रभात और हनुमत भी दीव पर गर्व महसूस कर रही थी। उन्हें खुशी थी कि दीव ने सही समय पर अपनी पत्नी का साथ दिया। फिर देव ने सबके सामने माइक उठाया। उसने पूरी पार्टी की तरफ देखा और बोला, आज मैं आप सभी के सामने एक बात साफ करना चाहता हूं। मिस वसुधा सोलंकी सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, बल्कि चौहान हाउस की बड़ी बहू हैं, और जो भी इनका अपमान करेगा उसका जवाब मैं खुद दूंगा। देव की बात सुनकर पूरे हॉल में तालियां बजने लगीं। अब वही लोग जो पहले वसुधा का मजाक उड़ा रहे थे, उसकी तारीफ करने लगे। वसुधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पहली बार उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ मजबूती से खड़ा है। देव ने सिर्फ उसका हाथ नहीं थामा था, बल्कि उसे उसकी असली पहचान भी दी थी। अगर आपको भी देव और वसुधा की जोड़ी पसंद आ रही है तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आगे कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। पार्टी का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। कुछ देर पहले जहां लोग वसुधा का मजाक उड़ा रहे थे, वहीं अब सभी उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें वसुधा की खुशी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी कि आखिर एक साधारण लड़की इतनी जल्दी सबकी पसंद कैसे बन गई। उधर वसुधा पहली बार खुद को इस घर का हिस्सा महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी डर था कि कहीं ये खुशी ज्यादा देर तक टिक ना पाए। देव ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। देव की ये बात सुनकर वसुधा की आंखें फिर से नम हो गईं। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। और तभी पार्टी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला था, जिसे देखकर पूरा चौहान हाउस हिल जाएगा। आखिर क्या होने वाला है आगे? क्या सभी लोग सच में वसुधा को अपना लेंगे या फिर उसके खिलाफ नई साजिश शुरू होगी? जानने के लिए जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको वसुधा का नया रूप कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पार्टी में तालियों की आवाज अब भी गूंज रही थी, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे ऐसे थे जिन पर खुशी बिल्कुल नहीं थी। वसुधा को सबकी तारीफ मिल रही थी और यही बात कुछ लोगों को अंदर ही अंदर जला रही थी, खासकर वही लड़कियां जिन्होंने कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ाया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को उन्होंने नौकरानी समझा था, वही अब पार्टी की सबसे खास इंसान कैसे बन गई। वसुधा अभी भी थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। इतने सारे लोगों की नजरें उस पर थीं, लेकिन देव लगातार उसके साथ खड़ा था। उसने वसुधा का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। देव की आंखों में अपने रिश्ते के लिए सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। उधर चंद्रिका भी बार बार वसुधा को देख रही थी। उनके मन में पछतावा था। उन्होंने कभी वसुधा को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। हमेशा उसकी सादगी को उसकी कमजोरी समझा गया, लेकिन आज वही सादगी सबको पीछे छोड़ रही थी। तभी पार्टी में मौजूद चंद्रिका ये सब देखकर भावुक हो गई। उन्होंने प्रभात से कहा, देखिए ना, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। प्रभात मुस्कुराए और बोले, शायद यही रिश्ता असली है, जहां दिखावे से ज्यादा भरोसा होता है। लेकिन तभी अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। पार्टी की लाइट्स अचानक बंद हो गईं। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। लोग घबराने लगे। कोई इधर भाग रहा था तो कोई उधर। वसुधा डर गई और तुरंत देव का हाथ पकड़ लिया। तभी अंधेरे में किसी ने जोर से चीख मारी। जब कुछ सेकंड बाद लाइट्स वापस आईं तो सभी लोग हैरान रह गए। एक महंगी डायमंड नेकलेस गायब थी। पूरा माहौल अचानक बदल गया। अभी तक जहां खुशी थी, वहां अब तनाव फैल गया। सभी लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। तभी वही लड़की जोर से बोली, इतनी महंगी नेकलेस अचानक गायब हो गई, जरूर किसी ने चोरी की है। दूसरी लड़की तुरंत बोली, और यहां सबसे ज्यादा शक किस पर जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए उसने सीधा वसुधा की तरफ देखा। सभी लोग चौंक गए। वसुधा डर गई। उसने तुरंत कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो लड़की बोली, अंधेरा होते ही तुम सबसे ज्यादा परेशान क्यों दिख रही थी? कहीं तुमने ही तो नेकलेस नहीं ली? देव को बहुत गुस्सा आ गया। वो जोर से बोला,
बस बिना सबूत किसी पर इल्जाम मत लगाओ। लेकिन कुछ लोग अब फुसफुसाने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद सच में वसुधा ने चोरी की हो, क्योंकि पार्टी में वो सबसे साधारण लड़की थी। ये सब सुनकर वसुधा टूटने लगी। कुछ देर पहले जो लोग उसकी तारीफ कर रहे थे वही अब उस पर शक करने लगे थे। तभी दादी सा आगे आई और बोली, मेरी पूत बहू ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन वो लड़की चालाकी से बोली, अगर उसने चोरी नहीं की तो उसके कमरे की तलाशी लेने में क्या परेशानी है। पूरा हॉल शांत हो गया। सभी लोग देव की तरफ देखने लगे। देव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था, लेकिन हालात उसके खिलाफ होते जा रहे थे। वसुधा रोते हुए बोली, अगर आप लोगों को मुझ पर शक है तो आप मेरा कमरा देख सकते हैं। देव ने तुरंत कहा, नहीं वसुधा, तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वसुधा ने कहा, जब तक सच सामने नहीं आएगा लोग मुझे गलत समझते रहेंगे। इसके बाद सभी लोग वसुधा के कमरे की तरफ जाने लगे। माहौल इतना तनाव भरा था कि किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। कमरे में पहुंचते ही सब लोग इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक एक महिला जोर से चिल्लाई, ये देखिए। सभी लोग उसकी तरफ भागे। उसके हाथ में वही डायमंड नेकलेस थी। नेकलेस वसुधा के बैग से निकली थी। पूरा कमरा हैरान रह गया। कुछ लोगों ने तुरंत वसुधा को दोषी मान लिया। वही लड़की मुस्कुराते हुए बोली, अब तो सबूत भी मिल गया। वसुधा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बार बार कह रही थी, मैंने ये नहीं किया, मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आई। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। देव भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तभी अचानक हनुमत आगे आए और बोले, मुझे नहीं लगता वसुधा ऐसा कर सकती है। वो लड़की बोली, तो फिर नेकलेस इसकी बैग में कैसे आई? तभी देव ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। देव बोला, क्योंकि किसी ने जानबूझकर इसे फंसाया है। ये सुनते ही सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। देव ने गुस्से में कहा, मैं अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो कभी चोरी नहीं कर सकती। जरूर किसी ने मौका देखकर ये नेकलेस इसकी बैग में रखी है। वही लड़की घबराने लगी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, आप सिर्फ अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। देव बोला, अगर सच जानना है तो पूरे घर की सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाएंगे। ये सुनते ही उस लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। अगर आपको भी लगता है कि वसुधा को जानबूझकर फंसाया गया है तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसके बाद सभी लोग फिर से हॉल में पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज चेक करने की तैयारी होने लगी। वसुधा भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सच जल्द सामने आ जाए। उधर देव पूरी मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा था। उसने वसुधा से कहा, डरो मत, सच कभी हार। वसुधा ने आंसुओं भरी आंखों से देव की तरफ देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई बिना शर्त उस पर भरोसा करता है। लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ऐसा चेहरा दिखने वाला था जिसे देखकर पूरा चौहान हाउस हिल जाएगा। आखिर किसने वसुधा को फंसाने की साजिश रची? क्या सच सामने आने के बाद सभी लोग उससे माफी मांगेंगे, या फिर कहानी में आएगा कोई और बड़ा तूफान? जानने के लिए जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या होगा जब सबके सामने एक साधारण सी दिखने वाली लड़की का अपमान किया जाएगा और अगले ही पल वही लड़की इतनी खूबसूरत बनकर सामने आएगी कि पूरी पार्टी की नजरें उसी पर टिक जाएंगी? कहानी में आने वाला है ऐसा बड़ा मोड़ जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। अगर आपको ऐसे ही ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो किसी ने नहीं सोचा होगा। चंद्रिका और प्रभात की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी पूरे शान और धूमधाम से चल रही थी। घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। बड़े बड़े मेहमान आए हुए थे। सभी लोग अच्छे कपड़ों में पार्टी का आनंद ले रहे थे। कोई डांस कर रहा था तो कोई खाने का मजा ले रहा था। पूरे चौहान हाउस में खुशी का माहौल था। लेकिन इसी खुशी के बीच वसुधा चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। वसुधा ने बहुत साधारण कपड़े पहने हुए थे। वो पार्टी में आई लोगों की मदद कर रही थी ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। तभी अचानक एक लड़की के हाथ से जूस का ग्लास नीचे गिर गया। ग्लास टूट गया और जूस पूरे कारपेट पर फैल गया। लड़की बहुत गुस्से में आ गई। उसने तुरंत वसुधा को आवाज लगाई और बोली, अरे सुनो, जल्दी यहाँ आओ, ये कारपेट खराब हो जाएगा, जल्दी से पोछा लगाकर साफ करो।
वसुधा बिना कुछ बोले वहां आ गई। उसने सिर झुकाया और चुपचाप सफाई करने लगी। उसे किसी से बहस करना पसंद नहीं था। वो हमेशा सबकी इज्जत करती थी। लेकिन उस लड़की को वसुधा की चुप्पी का फायदा उठाना था। वो बार बार उसे नौकरानी कहकर बुला रही थी। आसपास खड़े लोग भी धीरे धीरे हंसने लगे। किसी को वसुधा की बेइज्जती रोकने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तभी दादीसा की नजर वसुधा पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वसुधा जमीन पर झुककर पोछा लगा रही है और सामने खड़ी लड़की उसे अपमानित कर रही है। दादीसा को बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत वहां पहुंची और तेज आवाज में बोली, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? लड़की हंसती हुई बोली, दादीसा, इसकी हालत देखकर तो यही लगता है कि ये घर की नौकरानी है। इससे ज्यादा इसकी औकात क्या होगी? ये सुनती ही वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। माहौल अचानक शांत हो गया। वसुधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ चुपचाप खड़ी रही। तभी वहां देव आ गया। उसने जैसे ही ये सब देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे बहुत गुस्सा आया। वो सीधा वसुधा के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर सबके सामने बोला, बस बहुत हो गया। जिसे तुम नौकरानी कह रही हो वो मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? देव की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। पार्टी में अचानक सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि देव इस तरह सबके सामने वसुधा का साथ देगा। लेकिन कुछ लोग फिर भी हंसने लगे। उन्हें लगा कि देव मजाक कर रहा है। एक आदमी बोला, देव, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? इतनी साधारण लड़की तुम्हारी पत्नी कैसी हो सकती है? दूसरी लड़की बोली, अगर ये चौहान हाउस की बहू है तो फिर इतनी साधारण क्यों दिखती है? ये बातें सुनकर वसुधा और भी ज्यादा दुखी हो गई। उसे लग रहा था कि शायद वो इस घर के लायक नहीं है। लेकिन देव ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। उसने वसुधा की आंखों में देखा और बोला, तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके दिल से होनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देव वसुधा को वहां से अपने कमरे में लेकर गया। कमरे में पहुंचते ही वसुधा रोने लगी। उसने देव से कहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। देव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और बोला, शर्मिंदा मुझे नहीं होना चाहिए। शर्मिंदा उन्हें होना चाहिए जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया। तुम बहुत अच्छी हो वसुधा, बस तुमने खुद को कभी देखा ही नहीं। इसके बाद देव ने अलमारी खोली और एक बहुत सुंदर ड्रेस निकालकर वसुधा को दी। वसुधा हैरान होकर उसे देखने लगी। उसने कहा, मैं ये नहीं पहन सकती। देव मुस्कुराया और बोला, आज तुम्हें वही रूप दिखाना होगा जो दुनिया ने कभी देखा ही नहीं। वसुधा धीरे धीरे तैयार होने लगी। देव ने खुद उसकी मदद की। उसने उसकी बाल ठीक किए, उसे ज्वेलरी पहनाई और उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। वसुधा खुद को आईने में देखकर हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी सुंदर लग सकती है। उधर पार्टी में लोग अभी भी वसुधा की बातें कर रहे थे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे तो कुछ लोग देव की फैसले पर सवाल उठा रही थी। लेकिन तभी सीढ़ियों से देव नीचे उतरता दिखाई दिया। उसके साथ वसुधा भी थी। जैसे ही सबकी नजर वसुधा पर पड़ी, पूरा हॉल शांत हो गया। हर कोई बस उसे देखता रह गया। वसुधा इतनी सुंदर लग रही थी कि कोई अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती बन गई थी। जो लड़कियां कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ा रही थीं, अब वही आपस में बातें करने लगी। एक लड़की बोली, यार ये इतनी सुंदर कैसी लग रही है, हमने तो सोचा भी नहीं था। दूसरी लड़की बोली, सच में अगर इसे अच्छे से तैयार किया जाए तो ये किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। दादीसा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। उन्होंने उसी लड़की को बुलाया जिसने वसुधा का अपमान किया था और बोली, अब क्या हुआ? अभी तो तुम इसे नौकरानी कह रही थी, अब सामने देखकर बात क्यों नहीं कर रही? लड़की शर्म से सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। चंद्रिका भी वसुधा को देखकर हैरान रह गई। वो मन ही मन सोचने लगी, हमने कभी वसुधा को समझने की कोशिश ही नहीं की। हमने हमेशा उसके साधारण रूप को देखा, लेकिन उसके अंदर की खूबसूरती को कभी नहीं देखा। उधर प्रभात और हनुमत भी देव पर गर्व महसूस कर रही थी। उन्हें खुशी थी कि देव ने सही समय पर अपनी पत्नी का साथ दिया। फिर देव ने सबके सामने माइक उठाया। उसने पूरी पार्टी की तरफ देखा और बोला, आज मैं आप सभी के सामने एक बात साफ करना चाहता हूं। मिस वसुधा सोलंकी सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं बल्कि चौहान हाउस की बड़ी बहू हैं, और जो भी इनका अपमान करेगा उसका जवाब मैं खुद दूंगा। देव की बात सुनकर पूरे हॉल में तालियां बजने लगीं। अब वही लोग जो पहले वसुधा का मजाक उड़ा रहे थे उसकी तारीफ करने लगे। वसुधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पहली बार उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ मजबूती से खड़ा है। देव ने सिर्फ उसका हाथ नहीं थामा था बल्कि उसे उसकी असली पहचान भी दी थी।
अगर आपको भी देव और वसुधा की जोड़ी पसंद आ रही है तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आगे कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। पार्टी का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। कुछ देर पहले जहां लोग वसुधा का मजाक उड़ा रहे थे, वहीं अब सभी उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें वसुधा की खुशी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी कि आखिर एक साधारण लड़की इतनी जल्दी सबकी पसंद कैसे बन गई। उधर वसुधा पहली बार खुद को इस घर का हिस्सा महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी डर था कि कहीं ये खुशी ज्यादा देर तक टिक ना पाए। देव ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। देव की ये बात सुनकर वसुधा की आंखें फिर से नम हो गईं। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। और तभी पार्टी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला था, जिसे देखकर पूरा चौहान हाउस हिल जाएगा। आखिर क्या होने वाला है आगे? क्या सभी लोग सच में वसुधा को अपना लेंगे या फिर उसके खिलाफ नई साजिश शुरू होगी? जानने के लिए जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको वसुधा का नया रूप कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पार्टी में तालियों की आवाज अब भी गूंज रही थी, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे ऐसे थे जिन पर खुशी बिल्कुल नहीं थी। वसुधा को सबकी तारीफ मिल रही थी और यही बात कुछ लोगों को अंदर ही अंदर जला रही थी, खासकर वही लड़कियां जिन्होंने कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ाया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को उन्होंने नौकरानी समझा था, वही अब पार्टी की सबसे खास इंसान कैसे बन गई। वसुधा अभी भी थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। इतने सारे लोगों की नजरें उस पर थीं, लेकिन देव लगातार उसके साथ खड़ा था। उसने वसुधा का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। देव की आंखों में अपने रिश्ते के लिए सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। उधर चंद्रिका भी बार बार वसुधा को देख रही थी। उनके मन में पछतावा था। उन्होंने कभी वसुधा को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। हमेशा उसकी सादगी को उसकी कमजोरी समझा गया, लेकिन आज वही सादगी सबको पीछे छोड़ रही थी। तभी पार्टी में मौजूद